कास्ट से दूसरे कास्ट में शिफ्ट करना बहुत नॉर्मल था। इनफैक्ट भगवत गीता भी इस बात को बार बार रिपीट करती है। अपर कास्ट की पावर और रिस्पेक्ट को अपनी फैमिली में ही रखने का बेस्ट तरीका था। कास्ट को कर्म से नहीं जन्म से जोड़ दिया जाए, और इसी सोच से स्टार्ट हुआ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आपने सुना, ये महोदय जी कहते हैं कि जन्मगत वर्ण व्यवस्था नहीं माननी चाहिए, कर्मगत ही माननी चाहिए। इसके ऊपर ये आश्रय लेते हैं शास्त्र का। गीता में लिखा गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागः। भगवान ने कहा चारों के चारों वर्ण हैं, इसका विभाग मैंने गुण और कर्म के द्वारा ही किया। परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं माननी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में अनेकानेक जगह जन्मना वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। जैसे कि जन्मना ब्राह्मणों श्रेयान, जन्म से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। तथा भगवान ने स्वयं ही गीता में आगे लिखा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान को जन्मगत दिव्यता तथा कर्मगत दिव्यता दोनों ही प्राप्त है। तो यदि कर्मगत दिव्यता ही दिव्यता होती तो भगवान इस प्रकार का वचन क्यों बोलते। तथा आपने महाभारत का अध्ययन किया होगा, तो महाभारत में विश्वामित्र जी कहते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में, कि ब्राह्मण के एक दंड से मेरे सारे शस्त्रों का नाश हो गया। विश्वामित्र जी कर्म से तो बड़े श्रेष्ठ थे, तो यदि कर्मणा कोई ब्राह्मण बन जाता तो इस प्रकार की उक्ति क्यों करते थे। तथा शास्त्रों में एक और उदाहरण आता है, गर्भस्याष्टमे वर्षे ब्राह्मणम उपनीत, कि ब्राह्मण का यज्ञोपवीत गर्भ से अष्टम वर्ष में कर देना चाहिए। तथा ब्रह्मवर्चस्व कामस्तु पंचवर्षम ब्राह्मणम उपनीत, यदि ब्रह्मवर्चस्व की कामना हो तो ब्राह्मण को 5 वर्ष में ही यज्ञोपवीत कर देना चाहिए। यदि कर्मगत ब्राह्मण बनता है तो फिर 5 वर्ष के बालक ने अथवा 8 वर्ष के बालक ने इस प्रकार का कौन सा दिव्य कर्म कर दिया है, ये विचारणीय विषय है। तथा यदि कर्मगत वर्ण व्यवस्था मानेंगे तो वर्ण संकरता आपत्ति भी आएगी, जिसका विचार छोटी सी वीडियो में नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, गीता में ही लिखा गया है, शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्येत, कुल का नाश करने वाला होता है वर्ण सिंह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप शांकर भाष्य, मधुसूदनी टीका इत्यादि को पढ़िए, तो आपका विभ्रम स्पष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।